क्या आप हमेशा उदास महसूस करते हैं? क्या ज्यादा सोचने और चिंता करने से आपका मन अशांत रहता है? आप अकेले नहीं हैं। बाइबल में ऐसे लोगों के लिए एक अद्भुत संदेश और चंगाई का रहस्य छुपा है। आज हम जानेंगे कि बाइबल कैसे हमारे मन और आत्मा को शांति देती है। अंत तक इस वीडियो को देखें क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्वागत है आपका डिवाइन वर्स इन हिंदी चैनल पर, जहां हम बाइबल के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा सोचने और चिंता करने का सीधा असर हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमें न केवल मानसिक रूप से थका देती है, बल्कि हमारे विश्वास को भी कमजोर कर देती है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है और हमें सिखाती है कि चिंता और अत्यधिक सोच हमारे जीवन में शांति को चुरा लेती है। मत्ती 6:34 में लिखा है, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप अपनी चिंता करेगा। यह वचन हमें सीधा संदेश देता है कि चिंता करना व्यर्थ है। फिर भी हम इंसान अक्सर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में गहराई से सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि यह प्रक्रिया हमारे मन को और अधिक उलझा देती है। जब हम किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। उदासी और ज्यादा सोचने की जड़ अक्सर हमारे भविष्य को लेकर हमारी अनिश्चितता होती है। हम यह जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जब हम इसका जवाब नहीं पाते तो चिंता हमारे अंदर जगह बना लेती है। बाइबल हमें इस बारे में चेतावनी देती है कि ऐसा करने से हम न केवल अपनी वर्तमान खुशी को खो देते हैं, बल्कि यह भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। चिंता और अत्यधिक सोच के परिणामस्वरूप हमारा मन धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। यह एक ऐसे बैग की तरह है जिसे आप लगातार भरते जा रहे हैं, लेकिन खाली करने का कोई तरीका नहीं है। यह बोझ हमारे मन को थका देता है और हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। इसी थकावट का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। चिंता और अधिक सोचने के कारण तनाव बढ़ता है, जो अंततः शारीरिक समस्याओं जैसे सिरदर्द, नींद न आना और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों का कारण बनता है। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, तब चिंता का यह चक्र शुरू होता है। हम अपनी समस्याओं को अपने दम पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यह एक तरह से यह मानने जैसा है कि हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं से बेहतर हैं। लेकिन बाइबल हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से नीचे हैं। मत्ती 6:26-27 में यीशु ने हमें पक्षियों का उदाहरण दिया है। वह कहते हैं कि पक्षी न तो बीज बोते हैं, न काटते हैं, न अपने लिए अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं। अगर परमेश्वर पक्षियों की इतनी चिंता करते हैं तो क्या वह हमारे लिए चिंता नहीं करेंगे? यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर पर विश्वास करें। चिंता करने का एक और कारण यह है कि हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। 1 पतरस 5:7। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि चिंता करना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान केवल परमेश्वर के पास है। उदासी और चिंता को दूर करने का पहला कदम यह है कि हम यह स्वीकार करें कि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर असीमित है। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो चिंता खुद ही गायब हो जाती है। चिंता और ज्यादा सोचने के दुष्प्रभावों को समझने के बाद हमें यह तय करना होगा कि हम अपने जीवन में इसे कैसे संभालेंगे। बाइबल कहती है, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो और वह तुम्हें संभालेगा। भजन 55:22। यह वचन हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि हमें यह विश्वास भी दिलाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी मदद करेगा। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के साथ धन्यवाद करते हुए अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह वचन केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इसमें गहरा अर्थ और जीवन बदलने की शक्ति छुपी हुई है। चिंता, जो हमारे मन और आत्मा को बोझिल कर देती है, का समाधान इस वचन में छुपा हुआ है, प्रार्थना। जब हम चिंता करते हैं तो हम असल में खुद पर और अपनी सीमित क्षमताओं पर निर्भर होते हैं। हम हर समस्या का समाधान खुद निकालना चाहते हैं और जब यह मुमकिन नहीं हो पाता तो हम निराश हो जाते हैं। चिंता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देती है, लेकिन बाइबल हमें चिंता से बाहर निकलने का एक अनमोल उपाय देती है, हर बात में प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्दों को बोलने की क्रिया नहीं है, यह एक गहरा आत्मिक अनुभव है जिसमें हम अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम उन बोझों को अपने कंधों से उतार देते हैं। यह एक तरह का आत्मसमर्पण है, यह स्वीकार करना कि हमारी सीमित ताकत के बावजूद परमेश्वर असीम सामर्थ्यवान है। ध्यान दीजिए, इस वचन में कहा गया है कि हमें अपनी मांगों को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने रखना है। यह हिस्सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद देना दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास और आभार रखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद से हमारा मन उस कृपा पर केंद्रित हो जाता है जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दी है। यह दृष्टिकोण हमारे मन में शांति और संतोष का संचार करता है। जब हम चिंता को प्रार्थना में बदलते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। परमेश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, हमारे मन और विचारों को सुरक्षित करती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह परमेश्वर का एक दिव्य उपहार है जो हमें तब मिलता है जब हम अपने मन को उनकी उपस्थिति में शांत करते हैं। यह शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर की शक्ति उनसे कहीं अधिक महान है। एक सरल उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए आप एक भारी बैग उठाकर चल रहे हैं। यह बैग चिंता और समस्याओं से भरा हुआ है। आप इसे उठाकर चलते जाते हैं और अंत में थक जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे किसी मजबूत व्यक्ति को दे दें जो इसे उठाने में सक्षम है, तो आप हल्का महसूस करेंगे। प्रार्थना ठीक ऐसा ही करती है। यह हमें हमारी चिंताओं और बोझ को परमेश्वर को सौंपने का अवसर देती है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी चिंता बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रार्थना के बाद भी अपने बोझ को वापस उठाने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना का सही अर्थ है पूरी तरह से भरोसा करना और अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब हम यह करते हैं तो हमारे मन से तनाव दूर हो जाता है। इस वचन का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। आप एक साधारण अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन के अंत में अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को एक कागज पर लिखें। फिर प्रार्थना करें और इन चिंताओं को परमेश्वर को सौंप दें। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है, लेकिन इससे आपको एहसास होगा कि आप अपनी परेशानियों को उनके नियंत्रण में दे रहे हैं। बाइबल का यह वचन हमें सिखाता है कि चिंता स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन यह हमारे जीवन पर हावी नहीं होनी चाहिए। हमें प्रार्थना के माध्यम से अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना है और उनकी शांति को अपने जीवन में स्थान देना है। जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और स्थिरता आने लगी है। इसलिए जब भी चिंता आपको परेशान करे, याद रखें, उस चिंता को प्रार्थना में बदल दीजिए। इसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उनकी शांति का अनुभव कीजिए। यही बाइबल का चंगाई का पहला रहस्य है और यही आपकी आत्मा को सच्ची शांति प्रदान करेगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। यह छोटा सा वचन अपने भीतर गहरा अर्थ समेटे हुए है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है जो हमारी आत्मा को बदल सकती है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारी परेशानियां, चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे विचारों पर हावी हो जाती हैं। नकारात्मकता का यह बोझ हमें अंदर से कमजोर कर देता है।
लेकिन बाइबल का यह वचन हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, धन्यवाद देना संभव है। धन्यवाद देने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने ध्यान को समस्याओं से हटाकर परमेश्वर की आशीषों पर केंद्रित कर रहे हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा ध्यान उस पर जाता है जो हमारे पास है, न कि उस पर जो हमारे पास नहीं है। यह एक बदलाव है जो हमारी मानसिक और आत्मिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है। आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं या रिश्तों में तनाव का अनुभव कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में धन्यवाद देना कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप बाइबल के इस वचन को याद करते हैं और अपने मन को यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है, तो आप धीरे धीरे अपने मन में बदलाव महसूस करेंगे। धन्यवाद देने का अभ्यास हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो पहले हमारी नजर से छूट गई थीं। यह हमें छोटे छोटे आशीर्वादों की पहचान करने की क्षमता देता है, जैसे कि एक शांत सुबह, एक दोस्त की मुस्कान, या बस इस तथ्य को कि हम जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। एक व्यक्ति की कहानी पर विचार करें जिसने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया। यह व्यक्ति गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उसने इस परिस्थिति में भी धन्यवाद देना चुना। उसने हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दिया जो उसके पास थीं, जैसे कि परिवार का प्यार, ईश्वर में उसका विश्वास और हर दिन मिलने वाला नया अवसर। इस दृष्टिकोण ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना बदल दिया कि वह खुद को हार मानने से बचा सका। वह कहता था, मुझे पता है कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और इसीलिए मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देना हमें विनम्र बनाता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह उसकी कृपा से है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी शक्तियों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। इसके अलावा धन्यवाद देना न केवल आत्मिक शांति लाता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कृतज्ञता व्यक्त करने से मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन स्रावित होते हैं, जो तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। धन्यवाद देने का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। जब हम कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि इन अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया है और हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। इसलिए हर सुबह जब आप जागें तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे वह दिन आपके लिए कैसा भी क्यों न हो, एक बात निश्चित है, ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद देने से आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करेंगे। याद रखें, धन्यवाद देना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उसे यह दिखाते हैं कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह कृतज्ञता ही हमारे जीवन को शांति, संतोष और आनंद से भर सकती है। तो आइए इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि धन्यवाद देने से हम न केवल परमेश्वर के करीब आते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। चिंता को प्रार्थना में बदलना एक ऐसा कदम है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन अनगिनत विचारों और समस्याओं में उलझ जाता है। यह हमारी ऊर्जा को खत्म करता है और हमें कमजोर महसूस कराता है। लेकिन जब आप उन चिंताओं को प्रार्थना में बदलते हैं तो आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना न केवल एक क्रिया है, बल्कि यह हमारे विश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। जब आप अपने मन की हर चिंता को प्रार्थना में बदलते हैं तो आप अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी चिंताओं का भार कम हो गया है और आपका मन परमेश्वर की शांति से भर गया है। इसके साथ ही यह ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का दिन परमेश्वर का आशीर्वाद है।
हम अक्सर अपने कल की चिंता में खो जाते हैं और आज के पलों की सुंदरता को अनदेखा कर देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हर दिन एक उपहार है। जब आप सुबह जागते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। आज का दिन वह दिन हो सकता है जब आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए। यह वह दिन हो सकता है जब आप किसी और के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। जब आप हर दिन को आशीर्वाद मानते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं और आपका मन नकारात्मकता से दूर रहता है। बाइबल पढ़ना और उसके वचनों को आत्मसात करना आपकी आत्मा के लिए भोजन की तरह है। बाइबल में वह ज्ञान और मार्गदर्शन है जिसकी हमें हर परिस्थिति में आवश्यकता होती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप न केवल परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं बल्कि उनके साथ एक गहरा संबंध भी बनाते हैं। वचन आपके जीवन को दिशा देने वाले प्रकाश की तरह हैं। वे आपको बताते हैं कि चिंता, उदासी और समस्याओं से कैसे निपटना है। बाइबल पढ़ते समय उन वचनों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके दिल को छूते हैं। उन्हें बार बार पढ़ें, उन्हें याद करें और अपने जीवन में उन्हें लागू करें। ऐसा करने से आप न केवल मानसिक शांति पाएंगे बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भी आएगी। ध्यान और प्रार्थना आपके मन को शांत करने के लिए अद्भुत उपकरण हैं। आज की व्यस्त दुनिया में हमारा मन हर समय भागता रहता है। यह अनगिनत विचारों, चिंताओं और अपेक्षाओं से भरा होता है। लेकिन ध्यान और प्रार्थना आपको इस भागदौड़ से बाहर निकालकर एक शांत स्थान पर ले जाती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह आपके भीतर की गहरी शांति को जगाता है। ध्यान का अभ्यास करना कठिन नहीं है। बस कुछ मिनट के लिए शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के बारे में सोचें। अपने हर विचार और चिंता को छोड़ दें और सिर्फ उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। प्रार्थना इस ध्यान को और भी गहरा बनाती है। यह आपकी आत्मा का परमेश्वर से जुड़ने का माध्यम है। प्रार्थना करते समय अपने दिल की हर बात को खुलकर उनके सामने रखें। यह एक ऐसा समय है जब आप उनके साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव साझा कर सकते हैं। यह जानकर शांति मिलती है कि वह सुन रहे हैं और आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास है। जब आप इन व्यावहारिक सुझावों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चिंताएं कम होने लगी हैं और आपका मन एक अद्भुत शांति और संतोष से भर गया है। यह प्रक्रिया आपको न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध भी और गहरा होगा। याद रखें, बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। जब भी हमारा मन उदास हो, चिंताओं से भरा हो या ऐसा लगे कि जीवन में कोई समाधान नहीं है, बाइबल हमें सिखाती है कि इन सब का उत्तर केवल परमेश्वर में है। उदासी और चिंता से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। यह वचन केवल शब्द नहीं है बल्कि यह एक वादा है। दुनिया हमें अस्थायी सुख, पल भर की खुशी और थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन सच्ची और स्थायी शांति केवल परमेश्वर से आती है। यह शांति ऐसी है जो हमारे दिल और दिमाग को सुकून देती है, चाहे हमारे आसपास कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। जब हम अपने दुखों और चिंताओं को यीशु के चरणों में रखते हैं तो वह न केवल उन्हें दूर करता है बल्कि हमें नई शक्ति और साहस भी देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इन समस्याओं से लड़ने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे मन को शांति और आत्मा को स्थिरता मिलेगी। चलिए इस अद्भुत चंगाई को अपनाने का निर्णय लें। हर दिन बाइबल के वचनों को पढ़ें, उन पर मनन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में यीशु पर भरोसा करना सीखेंगे, वैसे वैसे आपकी चिंताएं कम होती जाएंगी और आपका जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। यही परमेश्वर का वादा है और यही उसकी आशीष है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो और इसमें दी गई बातें आपके दिल को छू गई हो, तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें
क्योंकि शायद इस वीडियो के माध्यम से वे भी अपनी चिंता और उदासी से बाहर निकलने का रास्ता पा सकें। हमारा चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी आपके लिए बाइबल की शिक्षाओं और प्रेरणादायक संदेशों को आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। इसके साथ ही हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हुआ। यदि आप विश्वास के साथ कह सकते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी चिंता यीशु को सौंपता हूँ। आपका यह कदम विश्वास और आशा को और मजबूत करेगा। हमारे साथ जुड़े रहें और बाइबल से जुड़ी और भी प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं देखें। यह हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रेम और शांति हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।